हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज है 10 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को महाराष्ट्र के सूरजगढ़ खदान में लौह अयस्क उत्पादन बढ़ाने के पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है? दोस्तों, इसका आंसर होगा लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो विशेषज्ञ समिति है उसने इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया है। अब ये महाराष्ट्र के सूरजगढ़ खदान है, वहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन करेगी और ये उत्पादन 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 26 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सा नया विमान परियोजना प्रस्तावित है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये परियोजना आई स्टार है और इसमें खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टोही विमान के अधिग्रहण किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगी। और यह सभी प्रयास जो सिंदूर ऑपरेशन है, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र सैन्य अभियानों के लिए लिया गया है। इस परियोजना का जो टोटल खर्च होगा, मंजूरी दिया गया है 10,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। और इस परियोजना के तहत जो बोइंग या बॉम्बार्डियर जैसे अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी जो उन्नत विमान निर्माता कंपनी हैं, उनसे ये विमान खरीदा जाएगा। इसमें 3 विमान शामिल होंगे और इसमें स्वदेशी सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से ये लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खोज ने जो आइबेरिया प्रायद्वीप है और उत्तरी अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक आनुवंशिक संबंधों को उजागर किया है? तो दोस्तों, ये पूर्वी स्पेन में व्यक्तियों से प्राचीन डीएनए का विश्लेषण के आधार पे ये संबंध विकसित किया गया, उजागर किया गया है। जो उत्तरी अफ्रीका है और आइबेरियन प्रायद्वीप में खास करके पुर्तगाल और स्पेन इसमें शामिल है, इसमें अंडोरा भी शामिल है, कुछ हिस्सा उसका भी शामिल है। तो इन जगहों के बीच में, दोनों जगहों के बीच के व्यक्तियों के बीच में डीएनए का संबंध पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया है? तो इसे आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है और ये डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब है और इसके तहत जो ड्रम गूगल मैप्स है उसके आधार पे ये मार्ग चुनने की आज़ादी देगा। यह सबसे जो 5 छोटे विकल्प हैं उसको ये प्रदान करेगा, जैसे सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, सबसे तेज़ है, वायु प्रदूषण के लिए सबसे कम जोखिम वाला मार्ग कौन सा है, सबसे कम ऊर्जा खपत वाला मार्ग कौन सा है। तो इस तरह से ये लाइव डेटा का उपयोग करके जो है वैसे रास्तों का चुनाव करेगा जिसका चयन हम खुद कर सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों, ये संसदीय कार्य मंत्रालय की पहल है और 9 जून को पुडुचेरी विधानसभा के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के मंत्री जो हैं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा का उद्घाटन किया है। और ये एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं उसको जोड़ा गया है। एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन दृष्टिकोण का ये पालन करता है और इस ऐप के माध्यम से जो विधानसभा के सदस्य हैं अपने फ़ोन या गैजेट से जो संसदीय कार्य प्रणाली है या कामकाज है उसके प्रश्नों और उत्तरों तक उनको एक्सेस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी गांधीनगर ने कच्छ के महान रण में क्या महत्वपूर्ण खोज की है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता से पहले मानव विकास के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। तो ये खोज आईआईटी गांधीनगर के द्वारा किया गया है और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से कम 5000 से पहले का जो मानव है उसके निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। और ये खोजें धौलावीरा के पास स्थित एक साइट से निकली है जहाँ बड़ी मात्रा में समुद्री शैल, औजार, मिट्टी के बर्तन आदि पाए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले के हैं। तो अगर इस पर डिटेल खोज होती है तो भारत में एक नई सभ्यता की खोज की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? तो एमएस धोनी सबके चहेते, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।
इनसे पहले 10 भारतीयों को इसमें शामिल किया जा चुका है और ये 11वें हैं। इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनके जो क्रिकेट में योगदान के कारण इनको शामिल किया गया है। इन्होंने भारत को 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वर्ल्ड कप, 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और बहुत सा जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर इन्हीं के कप्तानी में भारत पहुंची थी। तो इन सब योगदान के कारण इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम का ये नवाजा गया। बिहार से देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के देखभाल में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार बिहार है जो फर्स्ट स्थान पर आ गया है और इसमें जो राज्य में है जो नवजात शिशु होते हैं और गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल के में ये इंडेक्स में ये पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने नदी की सफाई करने वाले रोबोट तैयार किया है? तो ये रोबोट तैयार किया गया है MIT मुजफ्फरपुर के द्वारा और वहाँ के मैकेनिकल ब्रांच के छात्रों के द्वारा यह रोबोट तैयार किया गया है जो नदी में तैर करके गंदगी सफाई साफ़ करेगा, उसको निकालेगा, तो पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।